आज हम एक्सरसाइज 11A करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्पीड निकालनी है आपको इस केसेस में, ठीक है। तो इसमें कुछ फार्मूलेज होते हैं, उस फार्मूले को देख लीजिएगा। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये एक फार्मूला है। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। ये सेम फार्मूले ऐसे ही होते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। डिस्टेंस निकाला है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकालना है, टाइम डिस्टेंस के नीचे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम निकालना है तो स्पीड डिस्टेंस के नीचे, टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन में डिस्टेंस। क्लियर है बात। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का ए है, आपको डिस्टेंस दिया गया है 70 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 2 आवर, ठीक है। आपको स्पीड निकालनी है। तो अभी हमने स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा था कि आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए स्पीड, डिस्टेंस आपका 70 है और टाइम आपका 2 है, ठीक है। तो 2 से इसको काटिए, 35 आ जाएगा, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। यूनिट का ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिट यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि डिस्टेंस की स्पीड किलोमीटर में होती है और आवर की टाइम की स्पीड आवर में होती है। और ये अब पर आवर का मतलब होता है कि डिवाइड ही कर रहा है आवर, इसको किलोमीटर आवर को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड के दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है डिवाइड। तो किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, ठीक है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको पर आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपको ये केवल क्वेश्चन में लिखना है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 70 में 2 35 हो गया, और किलोमीटर पर आवर आपको बाद में यूनिट जरूर लगानी है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यूनिट बाद में जरूर लगानी है। और अगर क्वेश्चंस को उतारना है तो क्वेश्चंस को डिस्टेंस इक्वल टू 70 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 2 आवर वो दे ही रखा है उसने, ठीक है। क्लियर है बात। ये बी वाला पार्ट देखिए इसका। डिस्टेंस आपका 800 किलोमीटर है, टाइम आपका 16 आवर का दे रखा है। तो स्पीड आपकी क्या होगी, स्पीड सेम वही, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फार्मूला लिख दीजिएगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन एक दो ही आएंगे, तो उसको फार्मूला जरूर लिखिएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 800 हो गया और अपॉन में 16 हो गया, तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। 16 5 जा 80 होता है, 50 आ जाएगा। तो फाइनली आपका 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। इसी का सी पार्ट देखिए। सी वाला पार्ट है, डिस्टेंस आपका 4800 मीटर, टाइम आपका 24 सेकेंड, ठीक है। स्पीड निकालनी है तो स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 4800 और यहाँ पर 24, ठीक है। ये देखिए 2 टाइम में जा रहा है, 4800, तो फाइनली आपका आ गया 200। अब देखिए यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेकंड है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिट जो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा यूनिट को, ठीक है। यूनिट ध्यान देना, किलोमीटर में km पूरा, और ये मीटर पर सेकंड आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। ये सारा का सारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज़ 495 किलोमीटर इन 4 आवर 30 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड, ठीक है। अब आपको क्या क्या यूनिट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिस्टेंस दे रखा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 495 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। टाइम दे रखा है आपको, टाइम आपको कितना दे रखा है, 4 आवर 30 मिनट, ठीक है। ये टाइम दे रखा है आपको 4 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। अब आपको टाइम देखना है कि टाइम आपका क्या होता है, कि या तो ये किलोमीटर में है, ठीक है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम कम्प्लीटली आवर में होना चाहिए। अब यहाँ पर 4 आवर 30 मिनट में है। क्लियर है बात।
क्योंकि आप एक ही यूनिट को ले सकते हो, या आवर को ले सकते हो, या मिनट को ले सकते हो। किलोमीटर के साथ आवर नॉर्मली तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाली भी जाती है, ठीक है। गाड़ी ट्रैवल कर रही है, कार ट्रैवल कर रही है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है। उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सर आप किलोमीटर पर मिनट में क्यों नहीं निकाल रहे हैं, पर मिनट में भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप स्पीड को ध्यान रखिए कि किसी चीज़ की स्पीड किस में काउंट की जाती है। क्या ट्रेन की स्पीड पर मिनट में काउंट की जाती है? नहीं, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये तो आपका आवर में है ऑलरेडी, ठीक है। प्लस 30 मिनट है, तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 1/2 भी हो सकता है, लेकिन इसको पहले एक बार देख लीजिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमें पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड, जब आप 1 पे जाते हैं किसी भी यूनिट से तो आप उस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिट से 1 पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 60 को ये 1 को 60 से डिवाइड कर दिया, इतने आवर हो गए। अब 1 से आपको कहीं और जाना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको 30 मिनट पे जाना है, ठीक है। 30 मिनट यानी कि 1/60 इंटू में 30 हो जाएगा, ये आवर हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आपका क्या हो गया 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट इक्वल टू हाफ आवर। क्लियर है बात। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है इतना पूरा का पूरा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम इक्वल टू 4 आवर प्लस में हाफ आवर। क्लियर है बात। अब जब आप एक यूनिट को प्लस करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लीजिए, चाहे तो आवर मत लिखिए, यहाँ पर आवर मत लिखिए, बाद में आवर कर देंगे, ठीक है। 4 प्लस में 1/2, एलसीएम 1 आ गया, नीचे 2 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड करा, 2 टाइम में जाएगा, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 को 2 से डिवाइड करा, 1 आया, 1 को 1 से ये 1 आया। तो फाइनली टाइम कितना आ गया 9/2, और ये आवर में होगा। क्लियर है बात यहाँ तक के। तो टाइम आपका 9/2 आवर आ गया, डिस्टेंस आपका ये यूनिट था। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप लिख दीजिए, डिस्टेंस आपका है 495। अच्छा, डिवाइड करना है आपको टाइम से। अगर आपको डिवाइड डायरेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट तो ये तरीका है, देखिए यहाँ पर 9 करेंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए, 495, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9/2, ठीक है। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, ये मैं और लिख रहा हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुविधा होती है, क्योंकि हमने कर रखा है डिवाइड में अगर कोई चीज़ यूनिट होती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है और उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/9। यहाँ पर देखिए सेम यही चीज़ आ गई। क्लियर है बात। अब इसमें देखिए, इसमें आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 5 जा 45, 4 इधर बचा, 9 5 जा 45। फाइनली आपका कितना आ गया 110 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर अच्छा पेपर बनाएंगे तो एक यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यूनिक क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको बस, कि यहाँ से इसको डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इतने स्टेप में काम चल जाएगा। यहाँ से ये स्टेप में आपका इतना काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। राम 11 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कवर कर लेता है। श्याम कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। श्याम 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट में। हु ड्रॉ फास्टर, कौन ज़्यादा तेज चलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले राम का करेंगे हम, तो हमने राम को लिया सबसे पहले। तो इसका डिस्टेंस क्या दिया गया है, तो डिस्टेंस इसका दे रखा है हमें, डिस्टेंस इक्वल टू 11 किलोमीटर, ठीक है। टाइम क्या दे रखा है आपका 10 मिनट। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि कौन तेज़ चलाता है, तो आपको इसमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि स्पीड डायरेक्ट आपने निकाल दी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 11/10 इक्वल टू 1.1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट नीचे 10 है तो पॉइंट की डिजिट में आ जाएगा, कन्वर्ट हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, किलोमीटर पर मिनट कर दीजिए,
ठीक है, किलोमीटर पर मिनट, मैंने बताया कि जो यूनिट होगी उसी यूनिट में करते हैं। डिस्टेंस का ये है, टाइम का ये, डिस्टेंस यहाँ, टाइम यहाँ, किलोमीटर पर मिनट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये राम को छोड़ दीजिए, अब श्याम का निकालिए। ठीक है, श्याम का निकाला आपने, डिस्टेंस कितना दिया है श्याम का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, और टाइम क्या है 20 मिनट। ठीक है, स्पीड निकालिए, स्पीड क्या है कि 24/20, फाइनली आपका कितना आ गया ये 10 से चला जाएगा, 10 से ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.2। क्लियर है बात, 1.2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, सेम यूनिट आ रही है यहाँ तो कंपैरिजन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.1 किलोमीटर 1 मिनट में गया है, ये 1.2 किलोमीटर 1 मिनट में गया है। क्लियर है बात, कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं। तो इक्वल आपकी यूनिट है तो कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यूनिट इक्वल ना आए तो आपको इक्वल यूनिट बनानी पड़ेगी। तो कौन ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहा है, तो आपको साफ पता लग रहा है कि 1 मिनट में 1.2 श्याम ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहा है। तो आपका आंसर केवल यहाँ पर श्याम ड्रॉव फास्टर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपको इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ए आपको क्या लिखा गया है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर देखिए आप डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको। समझने का क्या है कि यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 72 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर में। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, यहीं पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रहा है वो 1 आवर में, इसका मतलब ये है। अब देखिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकंड में। 72 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, है ना, क्योंकि भाई आपका 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको 72 करना है, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 72 किलोमीटर का निकालना है तो 1 से आप अगर किसी डिजिट पे जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, आपका ये वाली यूनिट किस में आ गई, ये वाली यूनिट मीटर में आ गई। क्लियर है बात, ये अब मीटर हो गया, यहाँ 72,000 मीटर हो गया। अब सेकंड में बनाना है, तो सेकंड में आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, मिनट की बात नहीं कर रहा है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, क्लियर है बात, और 1 मिनट इक्वल टू आपका 60 सेकेंड होता है। तो 1 आवर से सेकंड पे जाएंगे तो 60 इंटू 60 करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। क्लियर है बात, अगर 1 आवर से आप 60 सेकेंड्स पर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, तो 1 से आप जिधर भी जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 60। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए इधर, अब ये 2 0 और ये 2 0, 0 से 0 काट दीजिए, नीचे 36 लिखा है, ऊपर 72 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और ये 2 और ये 10 हो गया, यानी कि 20 आपका क्या आ गया, ये किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। बी वाला इसी का पार्ट देखिए, बी आपको दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, यूनिट को हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 18 हो गया, किलोमीटर है तो उसको मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे आवर है तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यूनिट को काट दीजिए, 20 से 20, 18 के टेबल में 2 टाइम में ही जाएगा, 18 2 जा, और ये 2 10 से 5 टाइम में, यानी कि आपका आंसर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सी वाला पार्ट देखिए इसी का, सी वाला है 144 किलोमीटर पर आवर, ये सी पार्ट हो गया। अब इसमें देखिए 144 है, यहाँ पर क्या आएगा, इसको 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 3600। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 कट जाएंगी, इसको टेबल से काटिए। 12 के टेबल में, 12 के टेबल में देखो, 12 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आता है, क्योंकि स्क्वायर होता है 12 का 144, और यहाँ 12 के टेबल में 3 टाइम में
ये आता है, 3 से ये 4 टाइम में कट जाएगा और फाइनली आपका आंसर 4 का 10 से मल्टीप्लाई 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इस बार आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेंशन करना है और इस बार ए पे क्या दिया गया है, 60 मीटर पर मिनट दिया गया है। ठीक है, आपको यूनिट को चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब 60 मीटर दिया गया है, अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है। यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपका यूनिट कैसे कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट का कन्वर्जन आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, और 60 मीटर है तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। इसको जस्ट उल्टा कर लो, कैसे कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्लियर है बात, हमने इसको उल्टा करके बराबर है, 1 मीटर की यूनिट निकाल ली तो 1 अपॉन में 1000, 60 की निकालेंगे तो आपका 60 इंटू में 1 अपॉन में 1000। तो अगर आप मीटर से किलोमीटर में, ये हम पहले भी कर चुके हैं ना, बड़ी यूनिट का मल्टीप्लाई, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं, फिर भी यहाँ मैंने समझा दिया। जब आप 60 मीटर से इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर तो 1 अपॉन में 1000। ठीक है, तो 60 को आपने कर दिया 1000 से डिवाइड तो ये किलोमीटर में बन गया। अच्छा, ये डिवाइड में ही है ना, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दीजिए। क्लियर है बात, अगर वो डिवाइड में ही है तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये मिनट में है तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो सेम वही है, जब मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1 अपॉन में 60 हो जाएगा। कैसे कि भाई आपको पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 अपॉन में 60 आवर। क्लियर है बात, तो 1 मिनट ही तो है कि 60 मीटर पर मिनट 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 अपॉन में 60 आवर हो गया। ठीक है, आवर मत लिखिए अभी, बाद में यूनिट लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ 60 अपॉन में 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ पर कितना आया, 36 अपॉन में 10, फाइनली 3.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्वेश्चंस। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 15 मीटर दे रखा है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको अपॉन में 1000 से, ठीक है, डिवाइड करना होगा। और आपको सेकंड दे रखा है तो सेकंड से आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा 1 अपॉन में 3600 से। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पर 15 अपॉन में 1000 हो गया और ये मल्टीप्लाई 3600, सॉरी 000 लगा दी मैंने, 00। ठीक है, अब यहाँ पर 20 से 20 कट गई। ठीक है, आगे देखिए टेबल में ये आपका 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 18 3 जा 54, ये 54 आ गया और किलोमीटर पर आवर में आ गया। क्लियर है बात। यहीं पर इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, सी पार्ट है इसका 90 किलोमीटर 90 मीटर पर मिनट। ठीक है, 90 मीटर पर मिनट दे रखा है। ठीक है, सेम वही स्टेप, ऊपर भी हम मिनट पर मिनट का कर चुके हैं। ठीक है, 90 अपॉन में 1000 हो गया डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 60, तो 90 अपॉन में 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा और 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, बाकी काटने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 10 है, पॉइंट लग जाएगा। 9 6 जा 54 अपॉन में 10, फाइनली 5.4 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मीटर पर मिनट, है ना, मीटर पर मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। आपको यूनिट क्या दे रखी है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब हमें मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 48 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आपका यहाँ पर आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 1 आवर होगा
तो 1 आवर को कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मीटर पर मिनट में बन गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 कटेगा, 6 8 जा 48, फाइनली आपका 800 मीटर पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट हो गया 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 66 मल्टीप्लाई 1000 कर दिया आपने, और 1 आवर नीचे है तो 60 से हो जाएगा डिवाइडेड, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 6 से ये 11 टाइम में चला जाएगा, तो आपका 1100 मीटर पर मिनट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 60, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 के टेबल से काटिए, सॉरी 3 के टेबल से काटिए, 3 5 जा और 3 2 जा, 2 से ये 5 टाइम में कटेगा, 500 आ गया। फाइनली मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 0 0, तो मीटर पर मिनट आ गया आपका आंसर, ठीक है। आपका ये 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए साइक्लिस्ट कवर 950 मीटर इन 5 मिनट्स, ठीक है। 950 इसको किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है स्पीड को, ठीक है। तो डिस्टेंस आप देखिए पहले, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसका है 950 मीटर, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 950 मीटर को आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका किलोमीटर में हो जाएगा। टाइम देखेंगे आपका, तो आपका 5 मिनट दे रखा है, ठीक है। और करके अगर मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको स्पीड निकाल देनी है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। नहीं समझ में आता है तो डिस्टेंस ऐसे लिखिए और इसको डिवाइड कीजिए टाइम से, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लिख देना आप। यहाँ पर आगे देखिए, 950 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 5, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आपका इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 0 से आपका 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। और 5 की टेबल से ये कट जाएगा, 5 की टेबल से 19 टाइम में कटेगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 अपॉन में 10, और फाइनली आपका आंसर 11.4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली एट 19:15 आवर। 19:15 आवर पे न्यू दिल्ली से वो मूव करती है और अराइव्स एट मथुरा 22:05 आवर्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 144 किलोमीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। अच्छा, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 144 किलोमीटर। टाइम निकाल लीजिए बीच का, जो टाइम दे रखा है वो इंटरनेशनल टाइम दे रखा है, तो 22.05 माइनस में 19:15, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, और जब आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, रफली आप इसको माइनस भी करके देख सकते हैं, जैसे 22:05 टाइम 19 और ये 15, ठीक है। 5 से 5 गया 0, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10 नहीं जाएगा, 60 जाएगा, क्योंकि ये आवर है, ये मिनट है। और आवर से जब मिनट में, एक आवर से जब आप मिनट में कैरी लेंगे तो आप 60 देंगे। ये यहाँ पर 10 मत दे दीजिएगा, 10 मतलब 100 दे दिया आपने, तो यहाँ पर 6 ही जाएगा। क्लियर है बात। तो 1 यहाँ पर कैरी, आप अगर आप कैरी यहाँ इसको इसके लिए लेंगे तो 6 यहाँ पर आएगा। क्लियर है। तो 6 में से 1 गया 5, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से 1 कैरी लिया, 11 हो गया, 11 में से 9 गया, 2 बचा, तो 2 आवर 50 मिनट। क्लियर है बात। 2 आवर 50 मिनट है, 250 आवर हो गया। अब इसका मतलब है 2 आवर 50 मिनट, तो 2 प्लस में 50 अपॉन में 60, ये भी आवर में कन्वर्ट हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पर अब एलसीएम लीजिए, 6 12 प्लस में 5 अपॉन में 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। समझ आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 17 अपॉन में 6 आवर, ये आपका आवर निकल गया। अब आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड आपको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका, 144
और अपॉन में टाइम करेंगे, फिर वही वाली यूनिट है कि 17 नीचे 6 ऊपर, है ना, डायरेक्ट मैंने कर दिया, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब ये कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 864 आ जाएगा अपॉन में 17, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 50 और ये 14 अपॉन में 17 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने का तरीका एक बार देख लीजिए। रफली ये 864 और डिवाइडेड बाय क्या है 17, तो 17 का टेबल 5 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा। ठीक है, और 85 फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 4 उतारेंगे, अभी भी नहीं जा रहा है तो ना जाने की एक ज़ीरो बढ़ा दी हमने। ठीक है, और ये आपका ये हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया। तो 50, 14 और 17 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आकाशी रन 500 मीटर्स इन 100 सेकेंड्स, फाइंड हर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस जो उसका ट्रेवल है, डिस्टेंस कितना है? ठीक है, डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर में कर लीजिए, और 500 अपॉन में 1000 हो गया, तो 2 0 से 2 0, 5 1 जा 2, यानी कि ये कितना आ गया, ये इक्वल टू 1 अपॉन में 2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर आ गया। क्लियर बात इतनी? अब 1 अपॉन में 2 किलोमीटर आ गया। नीचे देखिए टाइम टेकन, कि टाइम कितना लिया उसने इसको कवर करने में, तो 5 मिनट्स का लिया टाइम। ठीक है, अब ये 5 मिनट का टाइम लिया है उसने, सॉरी ये 100 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 100 सेकेंड का टाइम लिया है, 100 सेकेंड का टाइम लिया है। क्लियर है बात? 100 सेकेंड का टाइम है, यानी कि आपको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया 1 अपॉन में 36 सेकेंड हो गया। क्लियर है बात? अब देखिए स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड आपको पता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या है 1/2 किलोमीटर, और इसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू में 36, 2 से ये कट जाएगा 18 टाइम में, और 18 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आपकी ये हो जाएगी स्पीड। क्लियर है सारा क्वेश्चन? ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।